नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं, जो कि स्टैटिक्स क्वेश्चन होता है। ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके जो बिहार दरोगा का एग्जाम होने वाला है और सिविल कोर्ट और पटना हाई कोर्ट का भी एग्जाम होने वाला है। तो ऐसे में आप जितना ज़्यादा रिविजन कीजिएगा और उतना आपके लिए फायदा होने वाला है। जितना रिविजन कीजिए उतना, क्योंकि स्टैटिक्स क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बदलता है नहीं, बार बार रिपीटेशन इसका होते रहता है। तो इसीलिए आप इसे शुरू से अंत तक देखा कीजिए और रिविजन करते रहिए। और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इसका पीडीएफ अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ आपको पीडीएफ और महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इससे पहले जितने भी इसका सेट कराया गया है, अगर नहीं देख पाए तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उसे भी जाकर जरूर देखें और हमारे चैनल से बने रहिए। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग टेस्ट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, निम्न में कौन सदिश राशि है? निम्न में कौन सदिश राशि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाल प्रणता। बी नंबर से आंसर होगा चाल प्रणता। आगे कहता है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो ये करता है आपको शैवाल। कौन? शैवाल करता है। सी नंबर से आंसर होगा शैवाल। चलिए आगे है। आगे कहता है, रक्त शर्करा। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रवण निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको आग्नेय। क्या? आग्नेय। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता? कहता है, निम्नलिखित में से वो कौन है जो डीएनए में नहीं पाया जाता है? तो यूरासिल। क्या है? यूरासिल जो है आपको डीएनए में नहीं पाया जाता है। बाकी एडेनिन, थायमिन और साइटोनिन ये तीनों डीएनए में पाया जाता है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा जो डीएनए में नहीं पाया जाता है। चलिए आगे है। आगे कहता है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है? तो मानव रक्त का लाल रंग जो लाल होता है, ये हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती है। कहता, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो प्राप्त लिपि हुई है वो किस में लिखी जा रही थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ये पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाते थे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता, प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आपको महाकश्यप। कौन? महाकश्यप थे। सी नंबर से आंसर होगा महाकश्यप। आगे कहता, निम्न में कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? निम्नलिखित में से वह कौन है जो प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो ये आपको सही आंसर हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई बंदरगाह जो है आपको प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। आगे कहता, घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक माना जाता है। तो इसके जनक माने जाते हैं आपको वारेन हेस्टिंग्स को। किसे? वारेन हेस्टिंग्स को। 3 नंबर से आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। चलिए आगे है। आगे कहता, वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? कहता, वामपंथी विचारों पर आधारित जो था फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई है आपको 1939 में। कब? 1939 में। ध्यान में रखिएगा 1939 में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता, विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांट बैंक निम्नलिखित। क्या है? ग्रांट बैंक जो है ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह स्थित है आपको अटलांटिक महासागर, और अटलांटिक महासागर जो है उसके उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो एक तरफ आपको शीतोष्ण कटिबंधीय घास दिया गया है और दूसरी तरफ देश दिया गया है, तो इसका मिलान करना है। आइए देखते हैं। कहता कि कैंटरबरी जो है ये आपको कैंटरबरी यह कहाँ पाया जाता है? तो ये आपको पाया जाता है न्यूजीलैंड में। कहाँ? न्यूजीलैंड में पाया जाता है। तो ये आपको 3 से हो जाएगा। और पुस्ताज जो है ये आपको हंगरी में पाया जाता है, ये 2 से मिल जाएगा। उसके बाद आपको वेल्ड जो है ये आपको दक्षिण अफ्रीका में, तो 4 से मिल जाएगा। और पंपास आपको अर्जेंटीना से मिल जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा आपको 3 2 4 1। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता, वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख गीत था? कहता, वंदे मातरम जो था ये किस राष्ट्रीय आंदोलन का गीत था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको स्वदेशी आंदोलन। क्या? स्वदेशी आंदोलन का डी नंबर से आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया था? तो यह स्वीकार किया गया था आपको 3 जून 1947 को। बी नंबर से आंसर होगा 3 जून 1947 को।
आगे कहता निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग होता है। यह कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये राष्ट्रपति होते हैं। कौन? राष्ट्रपति। बी नंबर से आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। आगे कहता संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था यह किस आधार पर किया गया था? तो ये वयस्क मताधिकार पर। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे भारतीय संविधान का कौन सा भाग्य और अध्याय संघ और राज्य के माध्यम विधेयी संबंधों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको भाग 11 और अध्याय 1। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? कहता हुआ कौन सा संविधान संशोधन है जिसके अंतर्गत जो है न्यूनतम वोट देने का न्यूनतम सीमा जो है आपको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे? तो इसके संपादक थे आपको पेट्रियाट के, इसके संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत का राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार पहली बार वह स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? कहता निम्नलिखित में से वह कौन है जो हिंदी भाषा को भारत का राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो ये था आपको दयानंद सरस्वती। कौन? दयानंद सरस्वती। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता श्रम गहन उद्योग है, श्रम गहन जो है उद्योग है वह, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह जो है अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निर्धनता का दुष्चक अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई है? तो इसका जो अवधारणा दिया गया है रेगलर मार्क्स के द्वारा दिया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है वेद यात्री। क्या है वेद यात्री कहा जाता है? वेद यात्री जो कहा जाता है यह ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को कहा जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है डैश मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है? कहता वह कौन है जो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको फिलिप्स वक्र। क्या है? फिलिप्स वक्र। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए आगे है। आगे कहता बुंग्याल। क्या बुंग्याल तथा पायर घास के मैदान किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो ये जो पाया जाता है आपको उत्तराखंड में पाया जाता है। ए नंबर से आंसर होगा उत्तराखंड। आगे कहता जलवायु परिवर्तन का कारण है। जलवायु परिवर्तन जो है इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण। उपयुक्त में सभी सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे कहता निम्नलिखित में क्या है? निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष कर है? कहता नीचे दिए गए में से कौन प्रत्यक्ष कर है? तो प्रत्यक्ष कर जो है ये आपको व्यक्तिगत कर प्रत्यक्ष कर है और निगम कर, ये दोनों कर प्रत्यक्ष कर है। तो आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? पारिस्थितिकी शब्द जो है यह किसने दिया था? तो यह दिया था आपको हेकेल ने। किसने? हेकेल ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। दोस्तों ये स्टैटिक्स वीडियो है जिसमें जीके स्टैटिक्स को शामिल किया गया है, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि ये बार बार रिपीट होते रहता है सभी एग्जाम में, तो इसीलिए आप इसे शुरू तक जरूर देखिए। कहता निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? कहता निम्नलिखित में से वह कौन है जिसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लकड़ी में। किसमें? लकड़ी में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग जो है यह क्या है? तो ये आपको अनुप्रस्थ तरंग है। क्या? अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, यह बहुत बार पूछ लिया गया है, और आपको विद्युत चुंबकीय तरंग आपको अनुप्रस्थ तरंग होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित में से वनस्पति पादक जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको थैलोफाइटा। क्या है? थैलोफाइटा जो वनस्पति पादक जगत का सबसे बड़ा समूह है, थैलोफाइटा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड जो है यह क्या होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड जो है ये आपको हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। चलिए आगे है। निम्नलिखित क्रांतियों में कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन जो है आपको भूरी क्रांति से संबंधित नहीं है, सुमेलित नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। बाकी ऊपर ये जो 3 दिए गए ये सुमेलित है, आप लोग देख लीजिएगा।
आगे कहता है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य घटते क्रम में बताइए। कहता 2011 जो है इस जनगणना है, इसके आधार पर लिंगानुपात में उन राज्यों को बताइए घटते क्रम में। इसका सही जो आंसर होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है सुमेलित करने के लिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो आइए देखते हैं। कहता है कि तिलैया परियोजना जो है ये आपको बराक नदी पर, कहाँ बराक नदी पर है, बी से मिल जाएगा, यानी 2 से ए मिल जाएगा 2 से। उसके बाद कहता है पंचेत बांध जो है, पंचेत बांध मिल जाएगा आपको दामोदर नदी से, दामोदर नदी पर स्थित है। और बाण सागर परियोजना ये सोन नदी पर है, तो ये आपको बी से सी मिल जाएगा 3 से। और रंजीत सागर बांध परियोजना जो है ये आपको रावी नदी पर है, तो आपको 4 से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4, यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता निम्न में कौन सा देश स्थलरुद्ध है। कहता निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है जो स्थलरुद्ध देश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पराग्वे, बी नंबर से आंसर होगा पराग्वे। आगे कहता ग्रैंड कैनियन घाटी निम्नलिखित में से किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलोराडो नदी की धारा से बना है यह, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है। कहता निम्नलिखित में से वो कौन समिति है जो पंचायती राज से संबंधित नहीं है। तो ये आपको दिनेश गोस्वामी समिति जो है ये पंचायती राज से संबंधित नहीं है। बाकी आपको ऊपर ये तीनों समितियां पंचायती राज से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा जो संबंधित नहीं है पंचायती राज से। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। तो ये किया गया आपको भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी। ध्यान रखिएगा, नहीं की थी। कहता है कि संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में से वह कौन है जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी। ध्यान में इस तरह देखिए, आप इस यहाँ तक पढ़ने का अगर शुरू से अंत तक नहीं पढ़िएगा तो नहीं आप ध्यान नहीं दे पाइएगा, इसीलिए आप शुरू से अंत तक हर क्वेश्चन को जरूर पढ़ा कीजिए। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ये प्रांतीय संविधान समिति जो था इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ध्यान रखिएगा। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में किस फैसले से मृत्यु दंड के सजा में दुर्लभतम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तो यह किया गया आपको बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 के अंतर्गत, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है लव एसएमएस सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है। कहता है लव एसएमएस और सर्विस इन तीन शब्दों का संबंध जो है किस खेल से है। तो इसका संबंध लॉन टेनिस से संबंधित है, ए नंबर से आंसर होगा लॉन टेनिस। आगे कहता है कि ट्वाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ट्वाइलर पुरस्कार जो है आपको ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, सी नंबर से आंसर होगा पर्यावरण के क्षेत्र में। आगे है किस भारतीय भाषा को टाइलिन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। कहता है भारत की वो कौन सी भाषा है जिसे टाइलियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तो यह कहा जाता है तेलुगु को, तेलुगु को, सी नंबर से आंसर होगा तेलुगु। आगे कहता है सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था। कहता है सारनाथ के धामेक स्तूप जो है इसका निर्माण किस काल में हुआ था। तो इसका निर्माण जो हुआ था आपको मौर्य काल में। कब? मौर्य काल में हुआ था, ए नंबर से आंसर हो जाएगा मौर्य काल में। चलिए आगे है। चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है। तो इसका संबंध है आपको महास्थान से, सी नंबर से महास्थान। आगे कहता है चोल एक तमिल राजवंश है। कहता है चोल जो है एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह था। तो इसका राजकीय चिन्ह था आपको बाघ, क्या था? बाघ इसका राजकीय चिन्ह था, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है। एलोरा की गुफा जो इसका संबंध किस धर्म से है। तो इसका संबंध जो है इसका संबंध आपको बौद्ध, जैन और हिंदू इन तीनों से है।
तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। 1, 2, तीनों से इसका संबंध है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। गांधी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था आपको चंपारण सत्याग्रह के दौरान, और ये रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे दिया था, ध्यान रखिएगा। पहली बार इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे महात्मा कहकर संबोधित किया था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, आगे कहता है कि भारत में मुस्लिम शासक को किस शासक ने आरंभ किया था? कहता भारत में मुस्लिम शासन जो है, क्या भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया था? तो ये किया था मोहम्मद गौरी ने। किसने? मोहम्मद गौरी ने। डी नंबर से आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। तो चलिए 50 क्वेश्चन जो एस्थेटिक्स क्वेश्चन था ये समाप्त हुआ। अब हम लोग कुछ स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं जो कि सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए शुरू से अंत तक जरूर देखा कीजिए और उसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इसका PDF आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। कहता गजनी साम्राज्य के संस्थापक थे। गजनी साम्राज्य जो है इसके संस्थापक आपको अल्पतगीन थे। कौन? अल्पतगीन थे। कहता मोहम्मद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। मोहम्मद गजनी जो था सुल्तान का उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। मोहम्मद गजनी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी और फारूकी एवं उत्तवी रहते थे। ये चारों जो आपको मोहम्मद गजनी के जो है दरबार में रहा करते थे। गजनी जो है भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था। कितने? 17 बार आक्रमण किया था। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट। आगे कहता है इसने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था और इसका अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया गया था, ध्यान रखिएगा। आगे है इसने 1025 में, ये जो है 1000 किसने? मोहम्मद गजनी ने 1025 में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। कब? 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। इसी में बहुत ज़्यादा धन लूट कर ये ले गया था। आगे कहता मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। कब? मोहम्मद गौरी जो भारत पर पहला आक्रमण किया था ये 1175 ईस्वी में किया था। इसने दूसरी बार आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन जो गुजरात है पर आक्रमण किया था। इस समय यहाँ जो है यहाँ का शासक जो था भीम द्वितीय था। कौन? भीम द्वितीय आपको इस समय शासन करता था, जिस समय आपको मोहम्मद गौरी ने दूसरी बार गुजरात पर आक्रमण किया था। कब? तो 1178 में, और पहली बार 1175 में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। ये ध्यान रखिएगा। तो अब आइए कुछ महत्वपूर्ण युद्ध है उसे भी देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था और इसमें चौहान की विजय, कौन? पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। और तराइन की दूसरी लड़ाई जो हुई थी ये आपको 1192 ईस्वी में हुई थी और इसमें ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने विजयी प्राप्त किया था। इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। आगे कहता है चंदवार युद्ध जो है, चंदावर का युद्ध जो हुआ ये आपको 1194 में हुआ है और यह मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, और ये डेट आपको पूछ लिया जाता है और किसके बीच हुआ है और किसने विजय प्राप्त किया है। ये आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है, तो इसके अंतर्गत आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिल सकेगा, ध्यान से जरूर देखिए। आइए कुछ अभिलेख दिया गया और उसके शासक किसका शासक का है उसे दिया गया था, हम लोग देख लेते हैं। कहता है हाथी-गुफा अभिलेख जो है ये कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। उसके बाद जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है। और फिर भीतरी अभिलेख क्या है? भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, ये सारे अभिलेख किससे संबंधित है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो एस्थेटिक्स हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इसलिए आप इसे शुरू तक देखिए, रिवीजन करिए, बार बार करिए। और इससे पहले जितना भी टेस्ट हो चुका है अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उसे जाकर जरूर देखिए और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटे दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।